जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं सभी विद्यार्थियों से मैं कहूंगा कि इस टॉपिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, आज जो टॉपिक उठाया हूं वह यूज ऑफ लेट है। अब इस लेट का प्रयोग हम कहां करते हैं और कैसे करते हैं? तो यूज ऑफ लेट, इसका हिंदी होता है वर्ब प्लस देना। वर्ब प्लस देना, याद रखिएगा कि लेट का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन होता है वर्ब के साथ ने हो। तो दो कंडीशन होता है यूज ऑफ लेट के लिए। पहला केस फर्स्ट होता है कि देना, यहां मैंने लिखा ना देना यदि नाउन के साथ आएगा तो हम वहां गिव का प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये समझने वाली बात है कि देना यानी जो मैं लिखा वर्ब प्लस देना, तो देना यदि नाउन के साथ आएगा, नाउन तो समझ रहे होंगे कि नाउन कौन कौन नाउन होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब पहचानना बहुत जरूरी है सर। नहीं तो पता चलेगा वर्ब के जगह पे नाउन दे दिया, नाउन की जगह पे वर्ब दे दिया और कुछ भी आप लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा और बोलने में भी ये बातें ध्यान देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट जो है, देना यदि नाउन के साथ आएगा तो हम वहां पे गिव का प्रयोग करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर हम क्या तैयार करेंगे कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर गिव लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड। ये जो देख रहे हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब और गिव को चेंज करते हैं टेंस के अनुसार। मेरे दोस्त, इसका मतलब ये हो गया ना, यहाँ जो भी बातें लिखी जा रही हैं आप कोई भी टेंस का वाक्य उठा सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य पढ़ रहे हैं। जो 12 टेंस होता है उसमें से कोई भी टेंस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उठा सकते हैं और उस ट्रांसलेशन को देखिए कि किस टेंस में है, तो उसी के आधार पे यहाँ पे आ जाइए, इसी को चेंज करना है। ठीक है, 12 टेंसों की परिभाषा आप एक जगह पे पढ़ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर पे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गिव का फॉर्म होता है, गिव फर्स्ट फॉर्म में होता है, गिव सेकंड फॉर्म में होता है, गिवन थर्ड फॉर्म में होता है, गिविंग फोर्थ फॉर्म में होता है और गिव्स 5 फॉर्म में होता है। तो जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लिखेंगे। चलिए एग्जांपल उठाते हैं। सोहन मुझे अपना किताब देता है। देखिए, देना आ गया मेरे भाई, और देना के पहले क्या है? नाउन है। यही समझना है कि गिव का प्रयोग हम कब करेंगे? जब देना नाउन के साथ है। तो यहां देना, और देना के पहले क्या है? नाउन है। अगर यही देना के पहले वर्ब होता और उस वर्ब में ने लगा होता तो हम लेट का प्रयोग करते। किस सेकंड में हम बात करेंगे, पहले एक स्पष्ट समझिए। तो पहले लिखेंगे सोहन मुझे अपना किताब देता है। तो देखिए, देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में चलेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सोहन। सोहन लिख दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, उसके जगह कर्ता एक वचन का होगा तो वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे। तो हमेशा जो प्रॉपर नाउन होता है वो सिंगल में होता है, ये मैं बता चुका हूं। सोहन, गिव का क्या होगा? फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे, गिव्स, क्योंकि इसमें एस जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद हम अदर वर्ड लिख देंगे। अदर वर्ड क्या है? अपना किताब। तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए अपने की अंग्रेजी हिज लिखा जाता है, तो हिज बुक हो जाएगा। एक एग्जांपल और आपके सामने है, वे तुम्हें अपना कलम दे रहे होंगे। देखिए, वे तुम्हें अपना कलम दे रहे होंगे। भाई मेरे, देना आ गया। देना का मतलब समझना अपने सेंस से, यानी कि देना ही लिखा रहेगा। अरे देना भी लिख सकता है, देता भी लिख सकता है, देती भी लिख सकता है, दे रहे होंगे, दे रहा होगा, क्योंकि टेंस की पहचान में भी तो जाना है हमें। तो यहां देखिए देना आ गया और इससे पहले क्या है? कलम।
और कलम क्या है मेरे भाई, नाउन है। तो याद रखिएगा जितने भी एग्जांपल इस तरह से यदि उठेंगे, देने के पहले नाउन आएगा तो हम गिव का प्रयोग करेंगे। तो एक कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस का हो गया। और फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी होती है। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे वे की अंग्रेजी दे होगी, दे के साथ हम विल बी का प्रयोग कर दिए। उसके बाद हम गिव का फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लिखा जाता है, तो गिव का क्या हो जाएगा, गिविंग। जब ई हटता है तो आईएनजी जुड़ जाता है। याद रखिएगा जब भी कोई वर्ब हो और उस वर्ब के लास्ट में ई आ जाए और आईएनजी जोड़ना हो तो ई को हटा दिया जाता है, गिविंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो यू हो जाएगा, गिविंग यू। और उसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, अपना कलम। तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लिखी जाती है, डियर पेन। तो इस तरह से आपके सामने एक केस फर्स्ट है कि देना यदि नाउन के साथ आएगा तो गिव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा जब एग्जांपल सरल करेंगे, बनाएंगे, तब तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अब फिर में क्या होता है, देना यदि वर्ब में ने लगा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ने के साथ आए तो हम लेट का प्रयोग करते हैं। अब इसके पहले गिव का प्रयोग कर रहे थे जब नाउन आ रहा था। अब देना अगर वर्ब ने के साथ है तो उस स्थिति में हम लेट का प्रयोग करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, लेट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा जब लेट का प्रयोग करते हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, यहाँ पे V1 और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चेंज हम किसे करते हैं, चेंज हेल्पिंग वर्ब और लेट को करते हैं। जो टेंस का रूल होता है उसके आधार पे हम चेंज करेंगे। तो लेट का फॉर्म होता है, लेट का फॉर्म लिखते हैं, लेट का फॉर्म होता है, लेट होता है, लेट होता है, लेट होता है, लेटिंग होता है, लेट्स होता है। ठीक है, ये लेट का फॉर्म है। लेट फर्स्ट फॉर्म में है, ये सेकंड फॉर्म में है, फिर लेट थर्ड फॉर्म में है, ये फोर्थ फॉर्म में है और ये फिफ्थ फॉर्म में है। तो जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लिखेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, राधा उसे क्यों जाने दे रही थी। देख रहे हैं, ये देना है ना, देना के पहले अब क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, नाउन नहीं आ रहा है, वर्ब आ रहा है। और वर्ब में देखिए क्या लगा है, ने लगा है। वर्ब में ने लगा है ना, तो जाना मतलब लास्ट में ने लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए लिखना, लिखना में ने लगा है ना, और उसके पहले बात क्या है, दूंगा, बोले तो देना, देना के पहले वर्ब है और उस वर्ब में क्या लगा है, लगा है ना ने। तो इससे हमें समझना है कि क्या ये नाउन है, क्या ये वर्ब है, ये बात को हमें समझना पड़ेगा। तो राधा उसे क्यों जाने दे रही थी, तो स्ट्रक्चर हमें इसे तैयार करें। एक कौन सा टेंस हो गया भाई, तो प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो y लिख दिया। अब y कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। तो कर्ता चूंकि राधा एक वचन का है इसलिए हम यहाँ वाज लिखेंगे। तो y वाज राधा। फिर हम लेट का क्या लिखेंगे, आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो लेट में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, अर्थात ये यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, लेटिंग। लेटिंग। अब देखिए हिम आप हर लिख सकते हैं, क्योंकि उसे क्या है, अगर हिम लिखते हैं तो मैस्कुलिन जेंडर है, हर लिखते हैं तो फेमिनिन जेंडर है, इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, गो। याद रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट आप ढूंढिएगा, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ जो पहला ऑब्जेक्ट होगा, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे वो किसे लगा के ही लिखेंगे, किसे से जो आंसर आएगा वही लिखेंगे। जैसे किसे जाने दे रही है भाई, तो उसे जाने दे रही है। ठीक है, एक एग्जांपल और आपके सामने है, मैं उन लोगों को
पत्र लिखने नहीं दूंगा, क्या हो जाएगा? ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं की अंग्रेजी आई होती है। उसके बाद विल, याद रखिएगा यहाँ विल का प्रयोग क्यों किया गया? आप कहेंगे सेल का प्रयोग किया जाए। मेरे भाई मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि फ्यूचर टेंस में कोई भी टेंस आ जाए, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सभी के साथ सभी की सहायक क्रिया विल ही मानी जाती है। विल, विल बी, विल हैव बीन। ये सेल नहीं लगाया जाता है, ये पुरानी इंग्लिश की अवधारणाएं हैं। मॉडर्न इंग्लिश में सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो नाउन से रिलेट करता हो, चाहे वो प्रोनाउन से रिलेट करता हो, सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं विल का प्रयोग करना तो कर दीजिए, लेकिन वह परफेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, आज के समय में उसे परफेक्ट नहीं माना जाएगा, उसे गलत ही माना जा सकता है। तो आई विल नॉट, आई विल नॉट हो गया, फिर हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अर्थात लेट का लेट ही होगा। उसके बाद किसे लिखने दे रहा है भाई? तो उन लोगों को, तो उन लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया, किसे लगा के हम करेंगे, मैंने बताया। तो देम, उन लोगों का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। राइट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिख रहा है भाई? लिख रहा है, तो लिखने का काम राइट और ए लेटर। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अगला एग्जांपल, मीरा की बहन उसे स्कूल जाने दे रही है। देखिए देना, देना के पहले क्या है? जाना, और उसमें ने लगा है। तो मीरा की बहन कौन सा सेंटेंस है भाई? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। टेंस की बात करें तो कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। तो क्या लिख देंगे कि मीरा जो सिस्टर, क्योंकि देखिए मीरा की बहन है ना, तो इस स्थिति में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। मीरा सिस्टर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मीरा एक ही है, मीरा की बहन बोले तो एक ही को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए यहां क्या लगाएंगे? इज लेटिंग, क्योंकि लेट में क्या जोड़ेंगे भाई? कंटीन्यूअस है तो आईएनजी जोड़ेंगे। इज लेटिंग किसे जाने दे रही है भाई? तो उसे, तो लेटिंग हिम ऑब्लिक हर लिख सकते हैं, हिम। उसके बाद गो टू स्कूल, यह आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। एक बार हम और बातें बता देते हैं, सुन लीजिए। देना यदि नाउन के साथ आएगा तो आप गिव का प्रयोग कीजिएगा। मैंने क्या बोला कि देना यदि नाउन के साथ आएगा तो गिव का प्रयोग करना है। देना यदि वर्ब ने के साथ आएगा तो लेट का प्रयोग करना है। अर्थात मेरे दोस्त, जो पहचान होती, पहचान के पहले देना का कंडीशन आएगा और उसके पहले नाउन आ गया तो समझ जाइएगा कि वहां गिव का प्रयोग करना है। और देना के पहले यदि वर्ब आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि हमें वहां लेट का प्रयोग करना है। इसलिए जब भी कन्वर्सेशन की बात होती है, बोलने की बात आती है, तो उसमें ये बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और ज्यादातर लड़के ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि वो गलती कर बैठते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।